हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं, कुछ श्वसन का ही कुछ भाग है जो हम कल बताया था, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। चलिए आज देखते हैं अवायवीय श्वसन क्या होता है। चलिए देखा जाए अवायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हम ग्लूकोज का 6 कार्बन का अणु होता है ग्लूकोज, उसको हम 3 कार्बन वाले अणु परिवेट में तोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद यह प्रक्रम किस में होता है, किस में टूटता है, परिवेट में किस में टूटता है, 3 कार्बन में। यह कोशिका द्रव्य में टूटता है। ठीक, इसके बाद पाइरुवेट का टूटना ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरुवेट टूटेगा तो ऑक्सीजन का उपयोग करके हम माइटोकॉन्ड्रिया में करेंगे। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु के विखंडित करके 3 CO2 के अणु देता है। अगर 3 गो पाइरुवेट अणु के विखंडित होगा तो वह 3 गो CO2 अणु देता है। और दूसरा उसमें बनता है जल, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अवायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भी वहीं से पहला ही वाला आता है कि ग्लूकोज को 6 कार्बन वाले अणु होते हैं, उसको 3 कार्बन वाले अणु को पाइरुवेट में तोड़ते हैं। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद पाइरुवेट फिर इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। अवायवीय में किण्वन के समय ईस्ट में होता है, मगर वायवीय में किस में होता था, यह पाइरुवेट अणु CO2 में टूटता था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। यह किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय में ईस्ट में होता है। ठीक, ईस्ट किण्वन के समय ईस्ट में होता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय में। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, अपेक्षा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, कल इसमें का और वीडियो है, बहुत सारा भी इसमें बहुत पढ़ना है श्वसन में ही, तो कल हम और लेकर के आएंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।